वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। देखिए, ग्रहों का योग बड़ा विचित्र होता है और जो ग्रहों के योग को समझ लेते हैं वो अपने अशुभ समय को भी शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसीलिए हम आपके ग्रहों की गणना हर रोज के हिसाब से आपको बताते हैं। 18 तारीख की, तो 18 अप्रैल का जो योग है वो महाशिवरात्रि का है। मंगलवार की तिथि है, मंगलवार का योग है खासतौर पे, और उस दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग बना है, इसलिए मासिक शिवरात्रि बन गई है। और ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि थोड़े से खर्चे आपको ऐसे में परेशान करने के योग दे सकते हैं। बृहस्पति वैसे तो गज केसरी योग बना रहा है चंद्रमा के साथ, लेकिन 12वें भाव में बना रहा है। ये आपके शत्रुओं के द्वारा आपके खर्चे को बढ़ा सकता है। तो ऐसे में एक बात ध्यान रखिएगा कि बेकार के झगड़ों में, प्रपंचों में ना फंसे, दिखावे के चक्कर में नुकसान हो सकता है। अपनी वास्तविक स्थिति को समझते हुए कार्य करें। सूर्य आपको दिखावे की तरफ ले जा रहे हैं, बृहस्पति वहां पर कष्ट करने चंद्रमा के साथ योग बना रहे हैं। तो ऐसे में दिखावे के चक्कर में ना फंसे, अपनी स्थिति को समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। हनुमान जी का दिन है, मंगलवार है, और खासतौर पर हनुमान जी शिव के अवतारी माने जाते हैं। तो कोशिश करें हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 18 अप्रैल की यदि बात करें तो 18 अप्रैल के दिन मंगलवार का शुभ अवसर है और मास की शिवरात्रि का सुंदर अवसर पड़ रहा है। मंगलवार और शिवरात्रि ये बहुत सुंदर तिथि मानी जाती है। आमतौर पे लोगों को ये भ्रांति रहती है कि मंगल ग्रह है, लेकिन मंगल का शिव के साथ बहुत सुंदर संबंध है। वीरभद्र ही मंगल के रूप में विद्यमान है इस आकाश मार्ग में। भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न होने वाले, धरती से उत्पन्न होने वाले वीरभद्र जो है वो विशेष तौर पर भगवान शिव के ही अंश है, धरती के ही अंश है, और वो विशेष तौर पर मंगल के रूप में विद्यमान है। और कहा जाता है कि उस दिन शिवरात्रि पढ़ना बड़ा मंगलकारी माना जाता है। तो ऐसे में भगवान शिव और पार्वती की आराधना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, और ग्रहों के योग आपके लिए खास तौर पर बड़े सुंदर बनते जा रहे हैं। उस दिन विशेष तौर पर अभी जो ग्रहों का योग बन गया है, गजकेसरी योग विद्यमान हो गया है। गजकेसरी योग 11वें भाव में बना हुआ है। लाभ की स्थिति बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए बना रहा है। यदि आप अपने गुरुजन की, विशेष तौर पर किसी एडवाइजर की एडवाइस लेके काम कर ले तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। तारीख को विशेष तौर पर बड़ा सुंदर योग बनेगा। उस दिन मास शिवरात्रि भी है और गजकेसरी योग आपकी राशि के अनुसार से बड़े सुंदर स्थान में बना हुआ है। चंद्रमा के साथ में विशेष तौर पर बृहस्पति का जो योग है ये बड़ा कल्याणकारी है, लाभ की स्थिति बनाएगा, आगे बढ़ने की स्थिति बहुत सुंदर तरीके से बना सकता है। तो आप कोशिश करें इसका पूर्ण लाभ लेते हुए काम करने का प्रयास करें। मन और विशेष तौर पर चंद्रमा मन का कारक और विचारों का स्वामी बृहस्पति जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से एक साथ बैठे हुए सुंदर योग बना रहे हैं। तो इसका लाभ आपको लेना चाहिए। मंगलवार का दिन, भगवान मास शिवरात्रि, तो कोशिश करें भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका सुंदर तरीके से दूध के द्वारा अभिषेक करें। ग्रह दिखा रहे हैं कि उन्नति के योग बन सकते हैं। 18 अप्रैल के लिए ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो बन रहा है मासिक शिवरात्रि का, और उस दिन गजकेसरी योग विद्यमान हो गया है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा की योग बन गया है और ये आपके भाग्य से बहुत बढ़िया तरीके से आपके कार्यों में और बहुत सारे भाग्य से आपको लाभ प्राप्ति के योग बना सकता है। और ऐसे में आपको अपने विचारों पर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों की बातों की अपेक्षा अपने विचारों पर कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए, बहुत सुंदर तरीके से आपको आगे बढ़ने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में आप हनुमान जी का पाठ भी कर लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। अप्रैल की, तो 18 अप्रैल के दिन मंगलवार की स्थिति है और खासतौर पर त्रयोदशी और चतुर्दशी का संयोग हो गया है। उस दिन मासिक शिवरात्रि का योग बन गया है। मंगलवार और शिवरात्रि बड़ी कल्याणकारी मानी जाती है। कहा जाता है ऐसे में हनुमान जी के रूप में भगवान शिव की जो उपासना करते हैं उनके जीवन में कल्याण के योग बनते हैं। और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो इस वक्त मंगल लाभ की स्थिति में चल रहे हैं और खासतौर पर वो आपके लिए खासतौर हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। साथ साथ कोशिश करें, ग्रहों की गणना साफ साफ दिखा रही है कि जो आपके कीर्ति के योग बन रहे हैं, लाभ की स्थिति अच्छी बन रही है और खासतौर पर आपके लिए धर्म कार्य से जुड़ने से बहुत लाभ प्राप्त होगा आपको। इसलिए धर्म का उपयोग करते हुए कार्य करें, धर्म के युक्त कार्य करने का प्रयास करें, जिद को त्यागने का प्रयास कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 18 तारीख की बात करें तो मंगलवार का शुभ अवसर पड़ेगा और ऐसे में मास शिवरात्रि रहेगी, यानी भगवान शिव की उपासना करने का दिन। देखिए, मंगलवार का दिवस और मासिक शिवरात्रि, तो ऐसे में हमें विशेष तौर पर भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान मंगल के समस्त ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। मंगल है कौन, इस बात का भी समझ लीजिए। मंगल वास्तविक तौर पर शिव के अंश से ही उत्पन्न हुए, वीरभद्र ही तो है। जो भगवान शिव का जो क्रोध का जो वहां पर सती जब मैया सती हुई तो वो कहा जाता है कि जो भगवान के क्रोध से पसीना जमीन पे पड़ा उससे वीरभद्र उत्पन्न हुए और वही भगवान शिव के आशीर्वाद से मंगल ग्रह बने। तो इसलिए
भगवान शिव का संबंध विशेष तौर पर उस ग्रह के साथ है, तो शिवरात्रि का उस दिन योग पड़ गया है, तो कोशिश ये करें भगवान शिव के निमित्त उनका अभिषेक करें, उनका पूजन करें। देखिए आपके ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। और विशेष तौर पर आपके जो ग्रह दिखाई रहे हैं, खास तौर पर परिवर्तन का योग बन गया है। शाम पिछले दिन जो एक दिन पहले ही शाम के समय रात्रि में करीब 9 बजे के आसपास चंद्रमा भी बदल गए हैं, मीन राशि में आ गए हैं और आपके बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनाने का सुंदर अवसर बन गया है। तो ऐसे में उन्नति का योग बनता है, लाभ का योग बनता है, पैसे की आमदनी बढ़ सकती है, कुछ कई जगहों से विशेष तौर पर लाभ हो सकता है। आपकी पर्सनालिटी के द्वारा आपको विशेष तौर पर लाभ होने की स्थिति दिखाई देती है, तो इसका उपयोग करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 18 अप्रैल की यदि हम बात करें तो उस दिन मासिक शिवरात्रि है, मंगलवार का शुभ अवसर पड़ रहा है। ग्रह की गणना दिखाती है कि आपके लिए जो विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग है, वो आपके जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है, वो खास तौर पर आपको आगे बढ़ाने की स्थिति पुनः बना रहा है, क्योंकि गजकेसरी योग अभी भी विद्यमान विशेष तौर पर रहेगा। बृहस्पति के साथ चंद्रमा की युति है और शनि महाराज आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति में बने हुए हैं। केवल खर्चों को, बेकार खर्चों को यदि आप स्कैन करके काम कर लें, कुछ खर्चे बेकार के हैं जो आपको कष्ट दे सकते हैं, यदि उन पर थोड़ी दृष्टि डाल लें और उनको अच्छे से टाइम टेबल बना के काम करने का प्रयास करेंगे तो समय को आप अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन एग्रेसिवनेस को थोड़ा त्यागने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य आपके सप्तम भाव में आ गए हैं राहु के साथ, वो एग्रेसिवनेस, अननेसेसरी की परिवार में कलह, अशांति का वातावरण बना सकते हैं। उसके लिए कुछ खास उपाय आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर उस दिन विशेष तौर पर आप चूरमे का उनको भोग लगाइए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, आपके कष्ट दूर होंगे। 18 तारीख के लिए मास शिवरात्रि का योग है, मंगलवार का अवसर है, शिवरात्रि मासिक पड़ रही है उस दिन, और वो आपके लिए दिखाती है कि ग्रहों का योगा योग आपके लिए विशेष तौर पर गजकेसरी योग विद्यमान है उस दिन। और गजकेसरी योग बहुत सारे दोषों को दूर करता है, धन के आमदनी का स्रोत बनाता है, लाभ की स्थिति बनाता है। तो ये योग विशेष तौर पे इसका लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। मंगलवार के दिन भगवान शिवरात्रि पढ़ने से कोशिश ये करें, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिए। शिव के ही तो अंश है हनुमान जी, और कल्याणकारी योग बनाएंगे, आपके लिए आगे बढ़ने की स्थिति बनेगी। ग्रह अनुकूल है, गजकेसरी योग विद्यमान है। 18 तारीख की हम बात करें तो 18 तारीख के लिए मंगलवार का दिवस है, मास शिवरात्रि पड़ रही है उस दिन, और उस दिन का ग्रहों का योगा योग विशेष तौर पर आपके लिए दिखा रहा है कि आगे बढ़ने की स्थिति बनेगी, लाभ की स्थिति बनेगी। गजकेसरी योग बनकर विद्यमान हो गया है और आपके कार्यों में विशेष तौर पर लाभ की स्थिति आपके लिए बन सकती है। तो आपको पूरी अपने विचार को दृढ़ रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। धन आमदनी के योग अवश्य दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ते भी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तारीख की यदि हम बात करें तो मंगलवार रहेगा, उस दिन मासिक शिवरात्रि है, और मासिक शिवरात्रि विशेष तौर पर मंगलवार के दिन पड़ती है तो मंगलकारी मानी जाती है। और उस दिन ग्रहों का योगा योग विशेष तौर पर दिखा रहा है कि आपके लिए खास तौर पर गजकेसरी योग विद्यमान हो गया है। ऐसे में बुद्धि का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, नए सहयोग की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं, और खासतौर पर बहुत सारे आपके नए लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं और वो आपके जीवन में कुछ नया उदय होने का योग बनाते हैं। खासतौर पर आपके व्यवसाय में, आपके परिवार में आप उसके द्वारा लाभ हो सकता है, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल करने की जरूरत है। अननेसेसरी की इरिटेशन जो है, एंजाइटी आपको परेशान कर सकती है, उससे बचते हुए काम करेंगे। अपने माथे पर आप विशेष तौर पर उस दिन हल्दी का तिलक करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर अपने हाथ से पराठे के लड्डू बनाकर या रोटी के लड्डू बनाकर, पराठे के लड्डू बनाकर, पूरी के लड्डू बनाकर, जिसको चूरमे के लड्डू बोला जाता है, वो अवश्य हनुमान जी को भोग लगाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। 18 तारीख की तो 18 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि है और ये तिथि मंगलवार के दिन पड़ रही है और बहुत सुंदर योग बना रही है। हनुमान जी की उपासना करने से आपके बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। ग्रहों का योग दिखा रहा है कि आपके लिए खास तौर पे जो चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है वो आपके लिए बहुत जबरदस्त है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा विद्यमान हो गए हैं आपके द्वितीय भाव में और वो बहुत बढ़िया धन लाभ की स्थिति बनाने के योग दे रहे हैं। यदि माँ का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करेंगे, माँ भगवती को पसंद करेंगे, अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर काम करेंगे, तो बहुत सारे ग्रह जिसमें आपको कुछ नुकसान होने के योग भी हैं वो भी शुभ में परिवर्तित हो सकते हैं। इस समय का पूर्ण उपयोग करते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी माता जी का आशीर्वाद लें, प्रसन्न करें और हो सके तो चावल का दान करें, दूध का दान करें, कन्या पूजन करें, इनके सबके द्वारा लाभ आपको प्राप्त होगा। 18 अप्रैल की हम बड़ी बात करें, मंगलवार का अवसर रहेगा और खासतौर पर जो तिथि रहेगी वो रहेगी त्रयोदशी उदय तिथि के रूप में और शाम के समय चतुर्दशी का आगमन होगा, तो इसलिए उस दिन मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है।
ग्रह दिखाते हैं कि खास तौर पर आपके लिए आपका समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि उस दिन एक दिन पहले रात को चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। गजकेसरी योग बन गया है आपके लिए और विशेष तौर पे आगे बढ़ने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। धन संपदा लाभ प्राप्ति की तरफ आपको ले जा सकती है। आपके कर्म आपको विशेष तौर पे सही दिया हुआ पॉजिटिव काम आपको बहुत अच्छे से लाभ दे सकता है। केवल पॉजिटिव रहिएगा, बुरा मत सोचिएगा और ऐसे में नेगेटिव सोचने से आपको कष्ट हो सकता है। पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं। ये 2 दिन खास तौर पे आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। 18 और 19 इनका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए।